2023 में 5 राज्यों में हुए चुनावों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी ने अप्रत्याशित जीत हासिल की। बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत के बाद सभी के मन में यही सवाल था कि आखिर तीनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री कौन होगा। और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने सभी को चौंकाते हुए तीनों ही राज्यों में नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले शायद ही किसी ने सोचा होगा कि विष्णुदेव साय प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तीनों ही राज्यों में नए फेस को सीएम बनाने की क्या वजह रही, इसका जवाब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। इंडिया टुडे एडिटर इन चीफ अरुण पुरी, वाइस चेयरपर्सन कलीपुरी और ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर राज शेंगप्पा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इंटरव्यू किया, जिसमें उनसे तीनों ही राज्यों में नए चेहरे को मौका देने के पीछे वजह पूछी गई। सवाल कुछ यूं था कि अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में जिन 3 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई, उसमें नए चेहरों को मौका दिया गया। आपने प्रधानमंत्री रहते ट्रेंड सेट किया है, इसके पीछे क्या वजह रही? इसके जवाब में पीएम ने कहा कि यह कोई नया ट्रेंड नहीं है, ये सच है। भाजपा में मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूं। जब मैं गुजरात का सीएम बना उस वक्त ना तो मेरे पास कोई प्रशासनिक अनुभव था और ना ही मैं विधानसभा में चुना गया था। हाँ, ये कुछ लोगों को नया ट्रेंड लग सकता है क्योंकि ज्यादातर पार्टियां परिवारवाद पार्टियां हैं। अगला सवाल कुछ इस प्रकार से था, हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में आप मुख्य प्रचारक थे और आपकी रैलियों ने निर्णायक बढ़त दिलाई। इसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा, आपका मूल्यांकन अधूरा है। बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। हर पोलिंग बूथ पर बीजेपी के प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं का बड़ा नेटवर्क है। हर स्तर पर उनके पास ऐसा नेतृत्व है जो लोगों के बीच गूंजता है। सभी के संयुक्त प्रयास से जीत मिलती है, इसलिए मुझे इसका श्रेय देना गलत है और इस जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत को जाता है। इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कई मुद्दों पर खुलकर बात की और लोकसभा चुनाव को लेकर भी अपने आगे का प्लान बताया। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहे छत्तीसगढ़ तक। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जोहार।